नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के बारे में बताऊंगा। देव उठनी एकादशी कब है, जाने शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि। अगर आपने इस हिसाब से देव उठनी एकादशी का व्रत या पूजा विधि विधान किया तो मित्रों आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि देव उठनी कब है और देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है और देवउठनी एकादशी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह जो है हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसा ही दिव्य ज्ञान लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है और इस दिन से शादी विवाह जैसे सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन चतुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु के साथ समस्त देवता जागृत हो जाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व। जी हाँ मित्रों, देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चतुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देवउठनी एकादशी को एक बूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन से शादी विवाह और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं और इसी दिन आपको कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो वो सफल होता है। सारे के सारे शुभ और अच्छे काम आपको इन दिनों में करना चाहिए। बहुत उत्तम फल मिलता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं को जगाने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व। ध्यान से सुनिए मित्रों, बहुत काम आएगा आपके। देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:30 पर होगा। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देवउठनी एकादशी की तिथि का जो आरंभ है, यानी कि जो देवउठनी एकादशी का जो समय चालू होगा 22 नवंबर को रात, मतलब 22 नवंबर रात में 11:03 पर होगा और इसका जो समापन है यानी 23 नवंबर को रात में 9:01 पर जो है होगा। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारायण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:30 तक शुभ होगा। देवउठनी एकादशी का महत्व जो आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का काम अपना आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इस दिन से कोई भी अगर आप काम करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको हजारों गुना मिलता है। और दोस्तों, जिसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है, उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके जीवन की हर एक बाधा, हर एक समस्या ठीक हो जाती है। उसके सर पर साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भी इन दिनों देवउठनी का व्रत रखता है देवउठनी एकादशी पर,
तुलसी के पूजन का भी महत्व है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख चक्र गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि तथा आपके घर में सदैव खुशहाली छाई रहती है और किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होती। साथ ही साथ सभी कष्टों का निवारण होता है। कोई भी अगर देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है या फिर पूजन करता है या कथा सुनता है तो दोस्तों ये समझ लीजिए उसको जो है यानी कि हजारों गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है और दोस्तों उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है पशु पक्षियों को दाना पानी का दान देना चाहिए तथा गरीबों को जो है खाना पानी का दान देना चाहिए तथा बेसहाराओं को कपड़े जूते चप्पल आदि का दान देना चाहिए। प्याऊ लगाना चाहिए तथा बाग बगीचे लगाने चाहिए तथा जो है न्याय प्रक्रिया बराबर रखनी चाहिए। सभी के साथ न्याय करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए और कल्याणकारी योजनाएं रखनी चाहिए। किसी को लेकर के अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं पालना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी में इन बातों का ध्यान रखता है और देवउठनी एकादशी के आरंभ से ही और बाकी अगले देवउठनी एकादशी तक जो है सही से विधि विधान से धर्म कर्म से चलता है तो मित्रों उसको भगवान हरि विष्णु का साथ मिलता है। जी हाँ, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे उसी प्रकार जो है दोस्तों देवउठनी से भगवान विष्णु आपके जीवन के सारथी बनेंगे। आपको जो है सही मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके जीवन की हर एक बाधा को वो हर लेंगे तथा आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं से बचाएंगे और आपके जीवन में घट रही घटनाओं को जी हाँ दोस्तों वो जो है बहुत ही आसानी से सुलझा देंगे और आपके जीवन में हर्षो उल्लास परिपूर्ण से भर देंगे। और दोस्तों आप लोग भी जो है स्वयं इस दिन का जो दिव्य पवित्र दिन है उसका आप खुद चमत्कार जान जाएंगे कि इसमें कितना अद्भुत है और देवउठनी का कितना ज्यादा प्रभावशाली जो है अब मतलब इसका प्रभावशाली दिव्य आपके ऊपर कृपा रहती है। देवउठनी एकादशी बहुत ही चमत्कारी एवं दिव्य है। जी हाँ दोस्तों, और देवउठनी एकादशी पर की गई पूजा का जो फल है वो आपको हजारों गुना ज्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और देवउठनी एकादशी पर किए गए कोई भी कार्य जो है दोस्तों असफल नहीं होते हैं और किसी भी कार्य को यदि आप सच्चे दिल से करते हैं तो जरूर सफल होता है। यह दिव्य प्रयोग वास्तव में बहुत अनूठा है। इसको एक बार करिए तो सही, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और देवउठनी एकादशी को कथा भी सुननी चाहिए भगवान विष्णु की, इससे भी कल्याण होता है। आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जी हाँ, अगर आपने भगवान विष्णु को इस समय प्रसन्न कर लिया, जी हाँ एकादशी वाले दिन आपको पूजा करनी है सच्चे दिल से, तो भगवान विष्णु आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में हर एक प्रकार की खुशियां सुख समृद्धि जो आप चाहते हो वो प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र भगवान विष्णु के साथ से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो तथा अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और माता लक्ष्मी की कृपा बने आप पर, तो दोस्तों देवउठनी एकादशी पर जरूर से जरूर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का उपासना करें, पूजन करें, देवउठनी एकादशी व्रत रखें और इनकी कथा सुने। ठीक है, बहुत ही शुभदायी है, फलदायी है, आपके लिए कल्याणकारी है। समझ रहे हो दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी का लाभ लीजिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।